आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाल ही में जो 1799 पद का दरोगा एग्जाम हुआ था, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें जो है 21 जनवरी का जो है 21 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट 21 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट में जो है साइंस का टोटल 15 क्वेश्चन पूछा गया था। उन सभी 15 क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे कि किस बुक से वो 15 क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि हम 21 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का इससे पिछली वीडियो में बता चुके थे कि हूबहू कहाँ से क्वेश्चन लड़ता है, उसी तरीका से 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का भी आज हम लेकर के आए हैं और उसमें एक एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एक बात आपको बता देते हैं कि जो भी प्रश्न का बात इसमें होगा वो जो है ओनली 9th एंड 10th का जो है एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। और इसमें टोटल 15 क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो देखिए वैसे ये प्रश्न आसान है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये तो आसान प्रश्न है। लेकिन आसान के साथ साथ हार्ड क्वेश्चन को भी हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि वो पूछा कहाँ से जाता है, ताकि इसमें ये होगा ना कि जैसे कि कम किताबें को पढ़ करके जो है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ज़्यादा पढ़ के जो है जानकारी तो बहुत हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं बन पाता है। तो इसमें है पहला क्वेश्चन की कोशिका की खोज किसने की थी। तो इसका तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक इसका राइट हो जाएगा। लेकिन अब ये देखते हैं कहाँ से पूछा गया था। तो आप लोग जो है कक्षा 9 का जो है एनसीईआरटी कक्षा 9 का एनसीईआरटी पेज नंबर 55 निकाल करके उसमें ये स्लाइड दिया हुआ है, उसमें पढ़िएगा। तो पहला लाइन में ही लिखा है कि कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। तो रॉबर्ट हुक के बारे में ही पूछ रहा था। तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। अर्थात क्लास 9th का जो है, ये देखिए क्लास 9th का पेज नंबर 55 एनसीईआरटी में निकाल करके देख लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है निम्नलिखित को अभिक्रियाशीलता के अनुसार सजाए। अभिक्रियाशीलता के अनुसार बोल रहा है सजाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है कि ऑप्शन तो इसका ए हो जाएगा, लेकिन अब इसमें देखिए कि अभिक्रियाशीलता जो है कहाँ दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। तो देखिए ये स्लाइड जो लगा हुआ है ये जो है पेज नंबर 50 10th क्लास, पेज नंबर 50 10th क्लास में दिया हुआ। उसमें देखिए सबसे पहले क्या है, पोटेशियम। तो पोटेशियम देखिए इधर देखिए क्वेश्चन में पोटेशियम इसमें भी है, मान लीजिए इसमें भी है। तो बाकी तो दो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। अब देखिए इसमें उसके बाद जैडैन है, इसमें सीयू है। और इसमें क्या है कि पहले सीयू है और इसके बाद जैडैन है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं जैडैन और सीयू का। तो देखिए के बाद सोडियम है, मान के चलिए। तो सोडियम का तो चर्चा नहीं है। उसके बाद देखिए सी ए है और जेड उसके नीचे में है। तो अर्थात क्या हो गया कि के बाद जो है सी ए आएगा और सी ए के बाद जेड आएगा। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे के जेड तो यहाँ पे तो बढ़ते क्रम में था। तो के से जो है छोटा हो जाएगा जेड में, जेड से जो है छोटा हो जाएगा सी यू में। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि सी यू के बारे में पूछा गया। हम सी ए के बारे में तभी से बता रहे थे। तो जेड एन और सी यू के बारे में देखेंगे। देखिए के यहाँ पे हो गया, ठीक, जेड एन यहाँ पे और सी यू देखिए यहाँ पे। तो अर्थात के पहले आएगा जेड एन उसके बाद सी यू। तो देखिए के जेड एन सी यू तो आ गया ना इसका आंसर, और वहीं से है। और इतना ही जो ये अभिक्रियाशीलता जो दिया हुआ रहता है, अभिक्रियाशीलता इतना से ही पूछता है हर बार प्रश्न। तो पेज नंबर 50 क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए वैसे ये भी प्रश्न आसान है कि एक कूलम में कितना आवेश होता है। तो ये तो आंसर हो जाएगा 6 गुना 10 की पावर 18। लेकिन ये पूछा कहाँ से गया है डायरेक्ट, वो देखिए। तो ये देखिए क्लास 10th का पेज नंबर 91 अगर आप लोग निकालेगा तो उसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि विद्युत आवेश का ऐसे ही मात्रक कूलम होता है। और उसी कूलम का मान जो है यहाँ पे 6 गुना 10 की पावर 18 दिया हुआ। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पेज नंबर 191 10th क्लास, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो ये हो जाएगा आंसर कोलेन कायमा। अब ये देखिए डायरेक्ट कहाँ से पूछा गया है। तो ये जो है पेज नंबर जो है 70 जो है, पेज नंबर 70 जो है 9th क्लास में निकाल लीजिएगा। और उसी में लिखा हुआ यहाँ पे पौधे में लचीलापन का गुण एक अन्य अस्थायी ऊतक कोलेन कायमा। देखिए डायरेक्ट हूबहू आ गया ना, ये पेज नंबर 70 क्लास
9th, यही प्रश्न था। तो कोलिनकरण होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये देखिए, बल का मात्रात्मक मान न्यूटन के किस गति से निकाला जाता है, अर्थात बल का जो है सूत्र के बारे में ये पूछ रहा है। तो बल का सूत्र जो है न्यूटन गति का द्वितीय नियम से होता है, लेकिन ये भी देखिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं हम। गति का दूसरा नियम देखिए, 102 पेज नंबर 9th क्लास का अगर आप लोग निकालिएगा, तो इसी में गति का जो द्वितीय नियम है, इसमें भर भर के कई बार जो है उसी बात का व्याख्या किया गया है, ठीक ना। तो यहाँ से आप लोग पढ़ के इसका आंसर निकाल लीजिए, मतलब इसका आंसर आ जाएगा, और इसी में वो बात लिखा हुआ है, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये प्रश्न देखिए कि किसी वस्तु में डैश हो तो वह डैश करने की डैश रखता है, ठीक। 3 गो खाली स्थान है। ये क्वेश्चन देखिए कि ये देखिए, ये क्वेश्चन था 70 का। अब देखिए, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 140 जो है, पेज नंबर 140 का जो है 9th क्लास का एनसीईआरटी निकाल लीजिएगा। और ये लाइन जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो यह कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है, और ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य है। यही लाइन को वहां पे पूछा गया है, अर्थात 140 क्लास 9th। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये देखिए कि निम्नलिखित में से किस धातु को खुला छोड़ने पर वह O2 से अभिक्रिया कर लेता है। तो ये प्रश्न, इसका आंसर तो सोडियम हो जाएगा, लेकिन ये देख लेते हैं कहाँ से पूछा गया। ये देखिए क्लास 10th का जो है एनसीईआरटी में पेज नंबर 48, और वो बात यहीं पे लिखा हुआ। देखिए, सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा उष्माक्षेपी होती है कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, अर्थात वही जो है सोडियम और पोटेशियम अभिक्रिया करने का मतलब अभिक्रिया जो होता है इसमें तो वो तेज होता है। वही दोनों सोडियम और पोटेशियम दोनों के बारे में दिया हुआ है, और उसका आंसर सोडियम हो जाएगा, क्योंकि उसमें सोडियम ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक। पेज नंबर 48 क्लास 10th। अब देखिए, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ब्राइन, लेकिन इसका आंसर देखिए डायरेक्ट कहाँ से है, पूछा कहाँ से गया। देखिए क्लास 10th का जो है 34 पेज नंबर निकालिएगा, तो उसमें जो है विरंजक चूर्ण के बारे में दिया है, और वहीं पर लिखा हुआ है कि आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड, इसी कोष्ट में क्या लिखा है, लवण जल, और लवण जल का ही ब्राइन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसी का दूसरा नाम पूछ रहा था है कि सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम अर्थात लवण जल, और लवण जल वहाँ पे नहीं है, लवण जल को ही ब्राइन बोला जाता है, इसीलिए इसका आंसर ब्राइन होगा। देखिए सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन, पेज नंबर 34 क्लास 10th। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन भी वैसे आसान ही है, लेकिन कहाँ से पूछा गया है। देखिए, शारीरिक क्रिया या अणु, उसके संबंधित भाग पूछ रहा है। श्वसन का पूछ रहा है, अंग भाग का नाम, उत्सर्जन, हृदय, भोजन ग्रहण। देखिए इसका आंसर तो वैसे हो जाएगा C नंबर का, लेकिन अब ये देखते हैं कहाँ से पूछा गया है डायरेक्ट। 1 नंबर में जैसे कि देखिए श्वसन है, तो देखिए श्वसन, देखिए क्लास 10th का जो है 10th क्लास का एनसीईआरटी में पेज नंबर 100 निकाल लीजिए। पेज नंबर 100 में उसमें देखिए मानव श्वसन तंत्र है, और उसमें भर भर के लिखा हुआ है इसके बारे में, और इसका जो है व्याख्या जो किया गया ऊपर में, तो वहाँ भी कई बार फेफड़ा के बारे में बताया गया है, और इसको भी देखेगा तो फेफड़ा यहाँ पे श्वसन तंत्र से संबंधित है, अर्थात इसका देखिए श्वसन के बारे में ये पूछ रहा था, श्वसन के बारे में, उसका फेफड़ा, तो 1 का C हो जाएगा, 1 का C। अब देखिए उत्सर्जन मार्ग है, ठीक। अब उत्सर्जन मार्ग है, अब उसका देखिए, देखिए मानव उत्सर्जन, ठीक। तो ये देखिए पेज नंबर जो है 107 निकाल लीजिएगा, उसी क्लास 10th में ही, ठीक। और उसी में देखिए कि उत्सर्जन के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन वहाँ पर क्या था, उत्सर्जन के बारे में जो पूछ रहा है, देखिए उत्सर्जन मार्ग, तो मूत्राशय इसका आंसर होगा। और उसी इसमें भी देखिए, यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे है मूत्राशय, इसका इसी का भाग है, और यहाँ पर भी आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे दिया चित्र में तो है ही, यहाँ पर भी दिया हुआ है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र में एक जोरावृक, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय होता है, और एक मूत्र मार्ग होता है, अर्थात वही मूत्राशय के बारे में वहाँ पे पूछ रहा था। यहाँ भी है, देख लीजिए 107 क्लास 10th। और अब इसमें एक और उसके बाद देखिए इसमें
कि तीसरा नंबर में है कि हृदय। तो हृदय के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए, तो हृदय का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 का बी वेट्रिकल हो जाएगा, और इसका हिंदी होता है नीला। ठीक, नीला। अब देखिए, उत्सर्जन तंत्र ये हो गया। अब देखिए, ये जो है क्लास 10th का जो 102 पेज नंबर निकाल लीजिए। ठीक, और उसमें देखिए ये हृदय के बारे में यहाँ पे बताया गया, और भर भर के यहाँ पे पूरा में नीले के बारे में चर्चा, और यहाँ पे बायां नीला, दायां नीला, नीला ही नीला है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक, और इसमें जो एक और बच गया है कि भोजन ग्रहण, तो भोजन ग्रहण का तो हो जाएगा ग्रास नली। ठीक, अब देखिए ग्रास नली का कहाँ है, देखिए 95 पेज नंबर क्लास 10th। यहाँ जो ये ग्रसिका है, तो यही ग्रास नली होता है, ग्रसिका और ग्रास नली, और इसमें भी भर भर के वो बात लिखा हुआ है। तो यहाँ ये चित्र से भी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, पेज नंबर 95 क्लास 10th। ठीक, अब देखिए आगे का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दिया हुआ है इसमें इसमें भी देखिए कि ये सूची 1 को बोल रहा है सूची 2 से मिलाने के लिए। ठीक, परद्रवी जालिका, अमीबा, पादप की कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक। ठीक, इसमें अब देखिए क्या है कि इसका आंसर तो हो जाएगा 1 नंबर। अब इसमें देखिए क्या है, अब इसको डायरेक्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बुक से कि कहाँ पे पूछा गया है। ठीक, तो देखिए पहले अमीबा का देख लेते हैं। देखिए अमीबा के बारे में पेज नंबर 63 क्लास 9th का एनसीईआरटी अमीबा के बारे में दिया हुआ है कि एक कोशिकीय जीवो जैसे अमीबा। ठीक, तो उसका देखिए यहाँ पे तो वही हो जाएगा अमीबा के बारे में, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक, एक ही ऑप्शन है। ठीक, अब देखिए 2 का तो डी हो गया। अब देखिए 3 का, जैसे कि पादप की कोशिका भी थी, 3 का जैसे सेल्यूलोज होगा, तो अब देखिए इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्लास 9th का एनसीईआरटी निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 58, उसमें कोशिका भित्ति के बारे में दिया हुआ है। यहीं पे लिखा है कि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी थी। यही तो पूछा गया था डायरेक्ट वहाँ पे, तो ये हो गया आपको। और ये बात जो है पेज नंबर 64 में भी लिखा हुआ है, लेकिन एक ही हम दिखाए यहाँ पे। अब उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे जो है प्रोकैरियोटिक के बारे में। अब इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस प्रोकैरियोट के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन जो है, अब चलिए हम लोग चलते हैं बुक पे। ठीक, और इसमें जो है पेज नंबर 60 निकाल लीजिएगा। ठीक ना, और पेज नंबर 60 जब निकाल लीजिएगा, यहाँ पे जो पेज नंबर 60 क्लास 9th निकालिएगा, तो यहाँ पर जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में ये तीनों बात दिया हुआ है, इसी में से वो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक ना, तो ये केंद्रकाय, केंद्रकाय का ही जो है अंग्रेजी न्यूक्लियॉइड होता है। ठीक ना, तो वहाँ पे केंद्रकाय नहीं है, न्यूक्लियॉइड है, इसीलिए आप देखिए, चलिए वहाँ पे चलते हैं। तो ये जो प्रोकैरियोटिक है, तो ये न्यूक्लियॉइड हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा। इस तरीका से हम लोगों ने देख लिया। अब आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए। अब एक क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। ठीक, और इसी में दिया हुआ है कि इसमें अविकसित केंद्रक उपस्थित होता है, जिसे जिसे केंद्रकाय कहते हैं। तो इसमें देखिए कि दोनों कथन तो इसका सही है, लेकिन अब ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पे है। ठीक, तो देखिए क्लास 9th पेज नंबर 60। ठीक, उसी में यहाँ पर दोनों बात लिखा हुआ है कि झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होता है, और यहाँ पे केंद्रकाय का क्षेत्र जो है, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस साइड देखिए कि सुस्पष्ट जो चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा होता है, तो इसी का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। बाकी बुक में लिखा होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन यहीं से था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, इसमें सब उतना अच्छा से मिला भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर जो है ना, धातु और अधातु वाला जो चैप्टर है, वहाँ से ये क्वेश्चन है। इसमें है 1 नंबर का कि अधिक अभिक्रियाशील धातु का अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। मतलब ये हुआ कि जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो कम वाले को बगल कर देगा। और ये बात जो है इसमें देखिए लिखा हुआ है, 56 पेज नंबर निकाल लीजिएगा क्लास 10th में, और सक्रियता श्रेणी के बारे में जो लिखा गया है, इसी में उसका आंसर छुपा हुआ है, यहीं पे पहला लाइन में। ठीक, अब देखिए इसमें इसी में दूसरा लाइन जो है, दूसरा और तीसरा, कि कार्बन ऑक्सीजन की तुलना में ऑक्सीजन के साथ
बंध नहीं बनाता है। उसके बाद है कि कार्बन उच्च अभिक्रियाशील धातुओं जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम के साथ मिलकर मुख्य रूप से कार्बाइड बनाता है। अब देखिए इसमें आंसर हम पहले खोज लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन बोल रहा है, तो अब इसमें देखिए असत्य कथन जो है सिर्फ 2 नंबर का होगा, सिर्फ 2 नंबर का। अब इसमें 2 नंबर का कहाँ से है, देखिए जैसे है तो 2 और 3 का जो है यहाँ पे देखिए, तो इसमें केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब ये पूछा कहाँ से गया है ये देख लीजिए। ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसी में उसका आंसर है। इसको अच्छे से अगर पढ़िएगा तो सारा आंसर निकल जाएगा। और इसमें एक और दिया हुआ है जैसे लास्ट में कि सोडियम मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड को विद्युत अपघटन से प्राप्त करने पर धातु प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ये भी देखिए लिखा हुआ है कहाँ पे, पेज नंबर 55 निकाल लीजिएगा आप लोग। इसमें वो स्लाइड नहीं लगा है, लेकिन ये जो है 4 का ये डायरेक्ट हूबहू जो है 55 पेज नंबर क्लास 10th का निकाल के वहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकते हैं। और एक और प्रश्न है आगे का, देख लेते हैं उसको भी। अब देखिए ये वैसे ही आसान प्रश्न है कि किसका आकार अनिश्चित मगर आयतन निश्चित होता है। तो ये तो आकार अनिश्चित आयतन, देखिए आकार अनिश्चित आयतन निश्चित अर्थात द्रव के बारे में बोला जा रहा है। और ये प्रश्न जो है कहाँ से पूछा गया है, तो क्लास 9th का जो है पेज नंबर 5 निकाल लीजिएगा। उसी में द्रव अवस्था के बारे में देखिए, यहाँ पे तेल का एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और उसका ये यहाँ पे परिभाषा तो वैसे लिखा हुआ है ही कि परीक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है, तो अर्थात यही इसका आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न बचा हुआ है इसमें, ये देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है 90 नंबर का कि प्लेटी हेल्मिन्थिस को चपटा कृमि भी कहा जाता है। ठीक, और इसकी शारीरिक संरचना चपटी होती है। ये प्रश्न जो है देखिए क्या है कि एक बात यहाँ पे समझिए कि एनसीईआरटी का जो बुक है, तो एनसीईआरटी के बुक में से कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है, ठीक ना। लेकिन जो एससीईआरटी है अर्थात बिहार सरकार का जो बुक है उसमें से वो चैप्टर सब अभी भी है। तो ये चैप्टर, ये प्रश्न जो पूछा गया है, तो ये प्रश्न पूछा गया ऐसे चैप्टर से, एक चैप्टर है कि जीवों में विविधता, वहाँ से पूछा गया जो एनसीईआरटी 9th क्लास में था। तो वो चैप्टर 9 तो हटा दिया है एनसीईआरटी, लेकिन एससीईआरटी में है ही। तो कुछ चैप्टर ऐसा भी है कि जो एनसीईआरटी से हट गया है लेकिन एससीईआरटी में है, तो वो चैप्टर का हम 3-4 चैप्टर है जो नाम बता देंगे, तो उसको भी पढ़ना जरूरी है। और ये पूछा गया वही 9th के एससीईआरटी से। अब देखिए डायरेक्ट कहाँ से पूछा गया है कि यही है, ये पेज नंबर जो है 100 निकाल लीजिएगा। और यहीं पे दिया हुआ प्लेटी हेल्मिन्थिस के बारे में जो वहाँ पर था, यहाँ से देखिए कि इसके यहाँ से देखिए, यहाँ से इनका शरीर पृष्ठधारी एवं चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। ठीक, और यही तो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि इसका शरीर संरचना चपटी होती है, इस चपटी इसे चपटी कृमि भी कहा जाता है, ठीक ना। तो वही बात यहाँ पर भी है, चपटी कृमि भी कहा जाता है, उसका शरीर चपटा भी होता है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए इनका शरीर पृष्ठधारी चपटा होता है, ये जो है कथन हो गया। और उसका कारण ये यहाँ देखिए, इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। यही दोनों हूबहू वहाँ पे था, अर्थात 100 पेज नंबर क्लास 9th का एससीईआरटी बिहार सरकार वाला। ठीक, इस तरीका से हम लोग जो है इतना प्रश्न को देख लिया आज। और इसमें जो है टोटल क्वेश्चन को हम बता दिए कि 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का जो है साइंस कहाँ से पूछा गया था। ठीक, 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट साइंस का 15 क्वेश्चन। और इस तरीका से जब 18 तारीख का जो क्वेश्चन बचा हुआ है साइंस का फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का, वो क्वेश्चन भी हम इसी तरीका से बुक से आप लोग को निकाल करके दिखा देंगे।